आज महाराष्ट्र में जो चुनावी मुद्दा है, देखो महाराष्ट्र में जो चुनावी मुद्दा है वहां दो ही है। एक तो आपका डेवलपमेंट और एक हो गया आपका जो शोषण करने वाला है। देखा जाए तो इंडिया ब्लॉक का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट के अनुसार इनका जो ताकत है ना महाराष्ट्र में आज का दिन में ज्यादा है। लेकिन ये जो मुसलमान वोटर्स है, क्योंकि इनका जो मतदान है आज वहां पर इतना ज्यादा लगा हुआ है। ओवैसी कहता है मुझे धर्म का नाम पर दे दो, अखिलेश यादव का पार्टी कहता है हमें और ताकत दो, कांग्रेस तो पहले से ही लगा हुआ है। और आजकल ये जो शिवसेना उद्धव ठाकरे नया सेकुलरिज्म पता नहीं कहाँ से क्या क्या लिंक इनका निकलता है। तो अगर डेवलपमेंट वाला सरकार आ गया, डेवलपमेंट का साथ साथ भी गलत कारनामा वहां से होगा, लेकिन वहां डिफरेंस ये होगा, मानो वहां 100 रुपया का अगर किसी ने काम किया, नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों स्टेट का चुनाव आ गया है। कल से पहला फेज का झारखंड में चुनाव स्टार्ट होने जा रहा है और दूसरा फेज का 20 नवंबर को होगा और उसी दिन महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो भी होगा और रिजल्ट 23 नवंबर को दोनों स्टेट का एक ही दिन में आएगा। हालांकि झारखंड को मैं इतना ज्यादा फॉलो नहीं कर रहा हूं जितना मैं महाराष्ट्र को कर रहा हूं। महाराष्ट्र बेसिकली एक हिंदू मेजोरिटी वाला स्टेट है जहां 70 to 75% जो हिंदू पॉपुलेशन है और 12 to 15% मुस्लिम मेजोरिटी है, बाकी दूसरा धर्म का लोग है। लेकिन आज महाराष्ट्र में जो चुनावी मुद्दा है, देखो महाराष्ट्र में जो चुनावी मुद्दा है वहां दो ही है। एक तो आपका डेवलपमेंट और एक हो गया आपका जो शोषण करने वाला। आपको डिसाइड करना है आप किसको मतदान करोगे। इसमें आपका एक एनडीए मिलेगा और एक इंडी ब्लॉक मिलेगा। और मुझे तो जबरदस्त मतलब यहां पर ऐसा लगा कि जब मुझे ये देखने को मिला आज का दिन में, अगर मैं एनडीए का बात यहां पर साइड करके रख दूं, ये जो इंडी ब्लॉक वाला इनका जो एजेंडा है आज का दिन में, मुझे अगर मैं सही में आपको बताऊं ना, जो मुसलमान वोटर्स है महाराष्ट्र में, इनको लेके इन लोगों का बीच में मारामारी चल रहा है। वो कहते हैं ना कि इस्लाम जो बेस है ये बेसिकली अपना जो 5 मेन पुस्तक है इसी को लेके बेस है और इसी तरह से ये इस्लामिस्ट धर्म को मानने वाला जितना मुसलमान लोग हैं महाराष्ट्र में, इनको आज 5 पार्टी बांटने में लगा हुआ है। कांग्रेस पार्टी, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाला, एनसीपी शरद पवार वाला, अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम ओवैसी वाला, यानी 5 पार्टी आज वहां पर इनको लेके बड़ा समीकरण है कि मुसलमान जो वोटर्स है इनका वोट किसको मिलेगा। मतलब एक हिंदू मेजोरिटी वाला स्टेट में हिंदू वोटर्स को लेके किसी को कोई समीकरण नहीं है। मैं इंडिया ब्लॉक का बात बोल रहा हूं। इनको ये जो 5 पार्टी जो मैंने आपका सामने रखा, नाम बताया, ये लोग इसी में बता हुआ है कि हमें मुसलमान वोटर्स जो है ज्यादातर अमाउंट या ज्यादा परसेंट किसको देने वाला है और जिसको देगा वही वहां पर हो सकता है आगे बढ़ेगा। ये तो 23 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन ये बात सच है कि महाराष्ट्र में जो लड़ाई है ये इतना आसान किसी के लिए भी नहीं होने वाला है, ना ही वो एनडीए के लिए या फिर इंडिया ब्लॉक के लिए। लेकिन अगर हम लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखें, महाराष्ट्र में इसका रिजल्ट ऐसा था, 48 सीट्स में से जो मेजोरिटी था ये इंडिया ब्लॉक को मिला था, क्योंकि 13 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीता, 9 सीट शिवसेना उद्धव ठाकरे ने जीता और 8 सीट आपका एनसीपी शरद पवार ने जीता। बीजेपी ने तो 9 ही सीट जीता था। उसके बाद एकनाथ शिंदे ने 7 सीट जीता। देखा जाए तो इंडिया ब्लॉक का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट के अनुसार इनका जो ताकत है ना महाराष्ट्र में आज का दिन में ज्यादा है। लेकिन ये जो मुसलमान वोटर्स है, अगर ये डिवाइड हो गया तो इनके लिए भी ये गेम पलटने वाला है। मतलब इसमें ऐसा हो गया कि आज एक बात मुझे पूरा क्लियर हो गया कि ये लोग जो फोर्स शादी करते हैं ना, क्यों करते हैं। मानो 2 करके भी अगर बच्चे पैदा होगा तो 8 नंबर हो गया,
घर में और 5 मेंबर्स, यानी 13 वोट एक ही घर में। मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, 5 पार्टी में से 2 करके 10 नंबर्स वहां चला गया, रहा 3। वो 3 वोट जिसको पड़ेगा वो मेजोरिटी में आएगा। इसीलिए मुझे लगता है ये जो फोर्स शादी करना, पोलीगामी करना, ट्रिपल तलाक, हलाला, शायद इसीलिए फेमस होता है ये लोग, क्योंकि इनका जो मतदान है आज वहां पर इतना ज्यादा लगा हुआ है। वो इसी कहता है मुझे धर्म का नाम पर दे दो, अखिलेश यादव का पार्टी कहता है हमें और ताकत दो, कांग्रेस तो पहले से ही लगा हुआ है। और आजकल ये जो शिवसेना, उद्धव ठाकरे नया नया सेकुलरिज्म फॉलो करने लगा है, उनको भी चाहिए। शरद पवार तो है ही समय के साथ चलने वाला बड़ा इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन है वो। अब यहां पर मुसलमान वोटर्स किसको देगा, ये आने वाला वक्त में बड़ा दिलचस्प होने वाला है। लेकिन अगर देखा जाए महाराष्ट्र चुनाव में जो मेन मुद्दा है वहां 2 ही मुद्दा है, एक है आपका डेवलपमेंट और एक हो गया आपका शोषण करने वाला। ये 2 मुद्दा बेसिकली इसी का ऊपर ही महाराष्ट्र का जो चुनाव है आज जनता का सामने पूरा एजेंडा बन के आ रहा है। देखो, महाराष्ट्र भारत का एक ऐसा स्टेट है जहां से भारत का जीडीपी से लेके स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज हर वो क्षेत्र में आपको वहां से आपको टैलेंट मिलेगा, इनफैक्ट किसान में भी। महाराष्ट्र से हर वो चीज देश को दिया जाता है। मुंबई भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, महाराष्ट्र का किसान, इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स क्या नहीं है। और यहां पर या फॉर्चुनेट कहो या अनफॉर्चुनेट कहो कि हमारा देश का जो फिल्म इंडस्ट्री है जिसको बॉलीवुड कहते हैं, वो भारत को ही रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं ना कहीं वो भी यहां पर ही है। लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री को जो डोमिनेट करता है ये इस्लामिस्ट जो लोग हैं, ये लोग ज्यादातर डोमिनेट करते हैं। सारा सुपरस्टार आप देखो, कोई खान है, कोई अली है, कोई हुसैन है, कोई अख्तर है, यही लोग हैं। लेकिन मैंने जो कहा एक है डेवलपमेंट और एक है आपका एक्सप्लोरेशन। ये मैंने क्यों कहा, देखो कोई होगा कि जो डेवलपमेंट का काम करेगा और कोई होगा महाराष्ट्र का जो लोग है इनको शोषण करेगा। इतिहास उठा के देख लो आप, जितना कंट्रीब्यूशन देश में ये लोग सही काम में देता है महाराष्ट्र का लोग, और उतना ही कंट्रीब्यूशन देश में कहीं ना कहीं काफी सारा गलत कारनामा वहां से चालू होता है। एक्सटॉर्शन, ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, आतंकवादियों का लिंक, बहुत कुछ वहां से भी चालू होता है। आज का दिन में ये जो फिल्म इंडस्ट्री का नाम मैंने कहा था, यहां पर कितना केसेस आपको खबरों में आता है। बड़ा बड़ा सुपरस्टार, जिसको आप सुपरस्टार कहते हो, इसमें से काफी सारा लोग कहीं ड्रग्स का साथ जुड़ा हुआ पाया जाता है। कभी ईडी का उनका बुलावा आता है, कभी एनसीबी का, पता नहीं कहां कहां से क्या क्या लिंक इनका निकलता है। तो अगर डेवलपमेंट वाला सरकार आ गया, डेवलपमेंट का साथ साथ भी गलत कारनामा वहां से होगा, लेकिन वहां डिफरेंस ये होगा, मानो वहां 100 रुपया का अगर किसी ने काम किया, आपको 20 रुपीज एज ए टैक्स, एज ए जीएसटी आपको सरकार को देना पड़ेगा। ये डेवलपमेंट वाला मॉडल है। और अगर ये शोषण करने वाला आ गया, 100 रुपया का ही बिजनेस करेगा तो उसमें से 20 रुपीज आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो एज ए कमीशन उस पार्टी का पास या उस आदमी का पास चला जाएगा जो वो गलत काम करने के लिए उसको सपोर्ट किया। इसीलिए मैंने कहा कि महाराष्ट्र में 2 मुद्दा को लेके आज का दिन में चुनाव का जो एजेंडा है ये दिखाई दे रहा है। डिसाइड आपको करना है, आपको डेवलपमेंट चाहिए या आप चाहते हो कि आपका एक्सप्लोरेशन हो। और इसका रिजल्ट देश का सामने 23 नवंबर को देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा उम्मीद है कि आज का दिन में महाराष्ट्र का लोग इतना स्मार्ट है और इतना सक्षम है कि खुद डिसाइड करके ऐसा एक सरकार जरूर चुने जहां से देश में जितना सही काम के लिए वहां से कंट्रीब्यूशन हो रहा है ये आगे और ज्यादा हो और बढ़ता ही रहे। यही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना।